नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि सर्कल से बनने वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो फॉर्म में पूछे जाते हैं, वो सभी फॉर्म में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के पहले वीडियो में वृत्त के भाग कितने होते हैं, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, त्रिज्या खंड, उसके बाद जो है महत्वपूर्ण सूत्र जो होते हैं इनके, ये बता दिए थे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने सवाल भी लगवाया था। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जो अर्धवृत्त होता है उसकी जो फार्मूले होते हैं, उस पे जो सवाल होते हैं वो लगवाए थे। ये सभी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अगर आप लोग इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं सर्कल के, तो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें पहले ही करवा दिया है। तो चलिए आज मैं उससे आगे आप लोगों को लेकर चलता हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सर्कल से रिलेटेड। ठीक है। ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को करवा दी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से सवाल देखने को मिल जाते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आज मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 10 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डायरेक्ट सवाल यहाँ से आता है रूल नंबर 10 से। ठीक है। रूल नंबर 10 हमारा क्या बोलता है कि एक वृत्त बाहरी रूप से पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को ए पर स्पर्श करता है, पी क्यू एस पर पी आर टी पर बढ़ता है, फिर पी क्यू आर का परिमाप क्या है। मान लेते हैं कि एक सर्कल दिया गया है दोस्तों। सर्कल जो है यहाँ पर ये दिया गया है सर्कल। एक वृत्त बाहरी रूप से पी क्यू आर की भुजा, एक भुजा ये हो गया हमारा पी क्यू आर। ठीक है। पी क्यू आर की भुजा क्यू आर, क्यू आर अगर देखा जाए ये क्यू आर है, क्यू आर को ए पर स्पर्श करता है, तो पी क्यू यस पर और पी आर टी पर बढ़ता है। पी क्यू अगर बात करें तो पी क्यू को बढ़ाया जाए तो यस पर बढ़ेगा, और पी आर को बढ़ाया जाए तो थोड़ा सा ऐसे जाकर के टी पर स्पर्श करेगा। तो हमें बताना है कि पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा, इस पूरे का परिमाप क्या होगा। देखिए, अगर इसका परिमाप आप लोगों को निकालना है तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट हमेशा डबल होता है किसका, पी एस का या पी टी का। ठीक है। देख लीजिए, तो पी क्यू आर का परिमाप हमेशा डबल होता है पी एस का, या फिर आप लोग कह सकते हो पी टी का। दोनों का डबल होता है। ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पी क्यू आर, क्वेश्चन में कहा जा रहा है पी क्यू आर का मान आप लोगों के लिए दे दिया गया है 30 डिग्री। पी क्यू आर का मान आप लोगों के लिए 30 डिग्री दे दिया गया है। तो आपको बताना है पी एस का मान जितना ही होगा उतना ही पी टी का मान होगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है, एक ही बिंदु से गई हुई हैं, इसलिए बराबर होंगी। तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगी क्योंकि एक ही बिंदु से पी से गई हुई हैं, तो पी एस जितना होगा उतना पी टी होगा। अगर ये 30 है तो ये वाला इसका हाफ हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये वाला पार्ट पी टी की मान अगर आप लोगों को दे दिया जाए 45 डिग्री, तो आप लोग इसको डायरेक्ट कहोगे कि पी क्यू आर जो होगा उसका परिमाप जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो डबल होगा। ठीक है। तो इसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब देखिए इस पर सवाल कैसे बनता है। सवाल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। सवाल देख लीजिए एक बार कैसे बन रहा है। सवाल कह रहा है त्रिभुज 10 सेमी के वृत्त के केंद्र ओ से 26 सेमी की दूरी पर एक बिंदु है ए। ठीक है। ये वाला कह रहा है जो इसका केंद्र है, केंद्र से लेकर के यहाँ तक एक बिंदु दिया गया है जिसका नाम है ए। ये 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है। एपी और ए क्यू पी और क्यू पर स्पर्श रेखा है। एपी और अगर ए पी और ए क्यू की बात करें तो ये स्पर्श रेखा दिया गया है। ठीक है। यदि ए पी को बी बिंदु पर और ए क्यू को सी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने के लिए लघुचाप पी क्यू पर स्थित बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा है। देखिए,
पी क्यू जो है दोस्तों उसका लघुचाप इधर ही होगा, पी क्यू का लघुचाप इधर ही होगा। तो इस पर एक स्पर्श रेखा आर दिया गया है जो कि पी ए और पी क्यू ए क्यू को बी और सी पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, काट रहा है, तो उसकी स्पर्श रेखा आर दी गई है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्वेश्चंस में दिया गया है। इसके साथ ही दिया क्या गया है, जो रेडियस दिया गया है 10 दिया गया है, 10 दिया गया है, रेडियस 10 हो गया, रेडियस 10 दिया गया है, और ये पूरी दूरी जो दी गई है वो कितनी दी है, 26 दी गई है। तो आप लोगों को ये पता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर 10 26 का ट्रिपलेट तो बनता है, आप लोगों को पता है कि किसका ट्रिपलेट बन जाएगा दोस्तों, ये 5 दूनी 10, ये 13 दूनी 26, तो 5 12 13 बनता है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 5 12 13, देखिए 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, तो 12 दूनी 24, तो 12 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 24। आप लोगों को पता चल गया ये वाला पार्ट कितना है, 24। जब ये वाला पार्ट 24 है, ये वाला पार्ट 24 है, तो ये वाला पार्ट भी 24 होगा। आप लोगों से पूछ क्या रहा है कि ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला दोस्तों क्या होगा, इसका डायरेक्ट डबल हो जाएगा, इसका डायरेक्ट क्या होगा, डबल होगा। 24 का डायरेक्ट डबल 48 होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने फार्मूले में देखा था यहाँ पर ये पी क्यू आर का परिमाप जो होता है वो डबल होता है पी एस या पी टी का। ठीक है, तो यही डायरेक्ट डबल हो जाएगा, आपका 48 आ जाएगा। अब छोटा छोटा और देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या बोलता है। ए बी सी डी एक वृत्त का परिचालित करता है, मतलब कि अगर कोई भी वृत्त दिया गया है उसके बाहर ए बी सी डी कोई पॉइंट दिया गया है जो ऐसे होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसका जो अपोजिट का सम होता है, मतलब कि ए बी जो होगा और डी सी जो होगा, उनका सम जो होगा वो बराबर कितने किसके होगा, बी सी के और ए डी के, इसके बराबर होगा, ए डी और बी सी के। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। एक वृत्त चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं को स्पर्श करता है। ए बी बराबर 18 है, बी सी बराबर 21 है, ए डी बराबर 15 है, तो सी डी की लंबाई बतानी है। तो देखिए यहाँ पर दिया, ये 15 है, ये 21 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 15 21 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 5 1 6 2 1 3, 36 बराबर कितना हो जाएगा, 18, और इसका सम 18 प्लस एक्स, तो ये एक्स का मान निकालना है, तो ये इधर आएगा माइनस करेगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा हमारा आंसर। किसका मान आ जाएगा, इसका, क्योंकि ये वाला जितना होगा, जितना ये होगा उतना ही ये और ये बराबर हो गए मिल करके। अब 12वां देख लेते हैं। 12 वाला क्या कहता है, दो जीवाएं ए बी और सी डी आंतरिक और या बाह्य रूप से ई पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, आंतरिक और बाह्य रूप से प्रतिच्छेदित करती हैं, तो दोनों में फार्मूला एक ही लगेगा। एक बार आंतरिक रूप से प्रतिच्छेदित करेंगी तो ए इंटू ई बी, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला बचा हुआ पार्ट का मल्टीप्लाई, इसमें सी ई और बचा हुआ डी ई का पार्ट का मल्टीप्लाई बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से पहले ए ई फिर बी ई, उसी प्रकार सी ई फिर डी ई का बराबर होगा। ठीक है, दोनों में फार्मूला एक ही लगेगा। एक बाहर वाला पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद बीई, फिर बाहर वाला सीई, फिर उसके बाद डी। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी दी गई हैं, दो जीवाएं दे दी गई हैं ए बी और सी डी। ठीक है, दो जीवाएं ए बी और सी डी दी गई हैं। जीवा हो गई हमारा, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी का मान जो पी पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब बीच में ही काटेंगी, ए बी 20 दिया गया है पूरा दोस्तों, ए बी का मान 20 दिया गया है, पी बी बराबर 12 और सी पी बराबर 8, पी बी, पी बी बराबर कितना दिया गया है, 12, ये वाला 12 दिया गया है, और हमें ए बी बराबर पूरा कितना दिया गया था, 20 दिया गया था। अगर ये पी बी 12 है तो ए पी कितना होगा, 8 होगा। सीधी सी बात, क्योंकि ए बी पूरा 12 है, तो ये 8 इंटू मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, ए बी 8, पी बी कितना है 12, इज इक्वल टू सी पी, सी पी हमारा दिया गया है 8 इंटू पी डी।
पी डी का मान हमें बताना है, तो पी डी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पी डी। पी डी का मान हम लोग यक्स मान ले रहे हैं दोस्तों, यक्स। तो ये 8 से 8 कट गया, तो एक्स का मान मतलब पी डी का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, किसी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु स्पर्श रेखा उस बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होता है। मतलब कि ये वाला अगर कोई भी स्पर्श रेखा दिया जाता है तो उस पर हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है। कहीं से भी आप बना लो तो ये हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है। ऐसे आप ऐसे बनाओगे तो क्यों क्यों परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो किसका केवल एक ही पॉइंट जो है इसका टच करेगा यहाँ पे, इसलिए हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा, जो भी स्पर्श रेखा होती है। 14 वाला देख लेते हैं। 14 वाला हमारा क्या कहता है, 14 वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी पार्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ओ एक वृत्त के बाहरी बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी दी गई हैं। ये देखिए, पी ए और पी बी, ओ बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। ठीक है। पी ए और पी बी दी गई हैं, तो आप लोगों को क्या बताना है, खींची गई हैं। तो आप लोग जानते हो कि जब ये खींची जाती हैं तो ये वाला पार्ट जो बनता है दोस्तों, उसको दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ये वाला पार्ट जो होगा और ये वाला एंगल पी को दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है। पी को दो बराबर भागों में बांट देगा। अब देखिए, जितना ए ओ होगा उतना ही ओ बी होगा, उतना बी ओ होगा। ठीक है। और ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है। तो स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से हमेशा बराबर होती हैं। पी ए जितना होगा उतना पी बी होगा। ठीक है। पी ए पी बी बराबर होंगे। फिर ए पी ओ जो होगा बी पी ओ के बराबर होगा। ए पी ओ पी बी पी ओ, मतलब कि इनका जो सम होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों जो है वो बराबर होंगे। और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओ ए बराबर कितना होगा, ओ बी होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि इसको पूछा जाएगा भी आगे। चलिए, यहाँ पर पूछ भी लिया गया। देखिए कैसे क्वेश्चन इससे आते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। ठीक है। ये वाला अगर पार्ट देखा जाए, ये वाला पूरा, तो ये 60 डिग्री बना रही है, पूरा 60 डिग्री है। ठीक है। तो इसका हाफ अगर कर देंगे, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटती हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है। तो जब दो बराबर भागों में बांट देंगी तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा, इसको 30 ले ले रहे हैं। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, हमें स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। मतलब आप या तो ए सी निकाल सकते हैं, ए सी निकाल लीजिए तब पर भी आ जाएगा, बी सी निकाल लेंगे तब पर भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर रहेंगी। तो आप लोगों को कैसे आप निकाल सकते हैं, ये आप 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, इसका रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक। सेंटर सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को जो हमेशा होती है वो रेडियस होती है। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी हमेशा रेडियस होती है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, रेडियस होगा। तो 3 हो गया। तो हम लोग इसमें एक फार्मूला डायरेक्ट लगा लेते हैं, 10 30 बराबर, 10 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग लेते हैं तो 10 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब लंब जो होगा वो कितना हो जाएगा, ओ बी। ओ बी का मान 3 है, और इसको निकालना है बी सी। बी सी का मान बी सी मान लेते हैं। तो 10 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√3। 10 30 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 1/√3। ठीक है। तो यहाँ पर 1/√3 बराबर 3/BC। तो ये बी सी का मान कितना आ जाएगा, 3√3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का मान कितना आ जाएगा, 3√3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये याद रखिए, क्या जब भी ये रहता है ये दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। आगे कह रहा है कि एक बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा PT और एक छेदक रेखा PB के लिए। देखिए, स्पर्श रेखा जो होती है केवल बिंदु P पर, मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही रहती है। सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जो रहती है उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। छेदक रेखा क्या होती है, उससे चली जाती है। बिंदु बिंदु के सर्कल
के आर पार चली जाती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, पीटी और ये हमारा छेदक रेखा है, पी ए भी छेदक रेखा है, पीटी स्पर्श रेखा है। तो पीटी स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पीबी और पीए के बराबर होता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, बीपी जितना होगा और एटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पीटी का स्क्वायर आएगा। इस पर एक सवाल भी देख लीजिए कैसे होगा। इस पर एक सवाल कह रहा है, दी गई आकृति में पी ए बी एक छेदक रेखा है, ये देखिए छेदक रेखा है। ठीक है, फिर पी टी पी से वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये वाला स्पर्श रेखा है। तो इसका मान 8 दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं 8 × 8 बराबर हो जाएगा किसके, पी से बी के, पी बी मतलब 6 + x, पूरा मान एक बार 6 + x इंटू पी ए, तो फिक्स। तो काटना चाहे तो आप लोग यहाँ से काट सकते हैं, देखिए 2 से काटे तो 2 × 4 = 8, 2 × 6। ठीक है, तो 3 आ गया, 4 × 8 = 32 हो गया, 32 बराबर 3 × 6 = 18 प्लस 3x। ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेशन, आप अपने मन से करिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को जैसे कैलकुलेशन करना है वैसे करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 बराबर 3x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 14/3, ये आ गया 14/3 आपका x का मान। ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और हो उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं एक बार में। यहाँ पर देखिए, किसी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण हमेशा परिधि के किसी भी बिंदु पर उस जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। मतलब ये वाला पार्ट अगर हम लोग लें, एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच दे रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल एक ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, ये तो ये वाला जीवा देख लिए, ये वाला, ये जीवा देख रहे हैं, इस जीवा से ये वाला एंगल और इसी जीवा का ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक, क्योंकि दोनों जीवा है। फिर उसी प्रकार से अगर बात करें तो ये वाला अगर पार्ट देखें तो ये वाला एंगल जो होगा, ये जीवा का एंगल है, उस इसी जीवा के सामने ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, वही इसमें बोला जा रहा है कि अगर ये वाला पार्ट है तो ये वाला बराबर होगा, ये वाला पार्ट है तो ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि जीवा सेम है। ये क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित मामले में अगर जो भी लिखा गया है उसमें अगर ऐसा चित्र दिया गया है तो जितना ए बी होगा और ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस किसका मल्टीप्लाई, ए ई और डी ई का मल्टीप्लाई करेंगे, ए ई और डी ई का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए ई स्क्वायर आ जाएगा, ए से ई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को कहा जा रहा है कि ए बी का एक बार मल्टीप्लाई प्लस ए सी का, इसको ऐड करते हैं किसमें, हम लोग ए ई प्लस डी ई में, ए ई पूरा वाला पार्ट फिर डी ई छोटा वाला पार्ट, तो हमारा क्या आता है, ए ई स्क्वायर आता है। ठीक है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी का उनकी त्रिज्या का योग होता है। मतलब अगर दो वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का योग जो होता है, अगर ये कैपिटल आर है स्मॉल आर है तो ये दोनों योग करेंगे तो सेंटर से बीच की दूरी आ जाएगी, उनके सेंटर से बीच की दूरी कितनी होगी। उसी प्रकार से अगर अंदर रूप से स्पर्श करते हैं, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, उनकी त्रिज्याओं का अंतर। उनकी त्रिज्या अगर पी क्यू है तो एक जो है त्रिज्या अगर कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है तो दोनों का अंतर कर देंगे तो उसके बीच की दूरी आ जाएगी, केंद्रों के बीच की दूरी। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बता दिए।
अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो या फिर कुछ बताना हो तो कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।